Welcome to Inside Logic Software. Inside Logic Software present a complete album making solution and it's an album factory. एक ऐसा एल्बम मेकिंग सॉफ्टवेयर जिसमें आप बहुत ही स्पीड में एल्बम बना सकते हो। बैच एल्बम, जिसमें बैच में एक साथ आप पूरा एल्बम बना सकते हो। फोटो एल्बम, जिसमें हम सिर्फ डबल क्लिक करके एल्बम बना सकते हैं। इसके साथ आप कटआउट भी अटैच कर सकते हो। इसके साथ ही आप बैकग्राउंड, मास्क, बॉर्डर, फ्रेम और विभिन्न तरह के क्लिप आर्ट्स भी आप ऐड कर सकते हो। एल्बम बनाने में फोटो करेक्शन की भूमिका अति आवश्यक है और इसीलिए एल्बम फैक्ट्री में फोटो करेक्शन के अलग अलग मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, जैसे कि सिंगल फोटो करेक्शन, ऑटो बैच करेक्शन, कस्टमाइज बैच करेक्शन एक्सेट्रा। इसके अलावा एक प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव डीएम या एल्बम पेज बनाने के लिए ज्वेलरी हाईलाइट, पीठी या हल्दी हाईलाइट, ऑटो स्किन टचिंग, एडिटेबल स्किन टचिंग, स्पार्कल, फेस कलर कास्ट और मैजिक शार्पन जैसी अल्टीमेट फंक्शनलिटी दी हुई है। इसके अलावा आपकी सुविधा के लिए ऑटो क्रॉप, डिलीट ऑल ब्लैंक लेयर, एक्सपांड फाइल, सिलेक्ट टेक्स्ट लेयर, सेंट्रल गाइड, लेयर इंडेक्स, पीएसडी थंबनेलर और ऑटो साइजिंग के फंक्शंस दिए हुए हैं। इसके साथ ही हेयर कटिंग की फैसिलिटी भी दी गई है। अब हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे बैच एल्बम। हम एल्बम फैक्ट्री के साथ आपको 9 डीवीडीज के रेडी पीएसडी डिजाइन दे रहे हैं और आप अपने खुद की पीएसडी डिजाइन भी यूज कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी पीएसडी को फोटोशॉप में ओपन कर लीजिए। ओके, फोटोशॉप में ओपन करने के बाद जिस लेयर पे आप फोटोग्राफ्स अटैच करना चाहते हो उन लेयर को 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह सीक्वेंस में उन लेयर को रीनेम कर दीजिए। पीएसडी यूटिलिटी में लेयर इंडेक्स पर क्लिक कीजिए। अब आप इंटरफेस पे अलग अलग नंबर के बटन देख सकते हो। यदि आपकी पीएसडी में कुल 11 लेयर है तो लेयर 11 का बटन आप प्रेस कर दीजिए। आप जैसे ही बटन प्रेस करेंगे लेयर सीक्वेंस के हिसाब से लेयर ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएंगे। जब सभी लेयर अटैच हो जाए तो उसे सेव कर लीजिए और इसी तरह आप अपनी सभी पीएसडी को एक बार मॉडिफाई कर लीजिए। अब इसकी पीएसडी थंबनेल बनानी जरूरी है और इसके लिए सुविधा दी गई है। इसके लिए आप पीएसडी यूटिलिटी में थंबनेलर पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही थंबनेलर पे क्लिक करेंगे एक ब्राउजर ओपन हो जाएगा। वो ब्राउजर में आपको पीएसडी का फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप वो फोल्डर को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे वो फोल्डर के अंदर की सभी पीएसडी फाइल के ऑटोमेटिक थंबनेल बन जाएंगे। अब आप एल्बम फैक्ट्री में बैच एल्बम पे क्लिक करके बैच एल्बम को ओपन कर लीजिए। अब ऑटो बैच एल्बम में ओपन जेपीजी के बटन थ्रू आप अपना वेडिंग फोटो फोल्डर को ओपन कर लीजिए। उसके बाद ओपन पीएसडी के बटन थ्रू आप पीएसडी एल्बम पेज के फोल्डर को ओपन कर लीजिए। पीएसडी पैलेट में आप अपनी इच्छा अनुसार पीएसडी एल्बम पेज को सिलेक्ट कर लीजिए और फोटो पैलेट से फोटोग्राफ सिलेक्ट कर लीजिए। जिस फोटो को आप पहले सिलेक्ट करोगे वो फोटो लेयर नंबर 1 पे अटैच होगा। उसके बाद सिलेक्ट किया हुआ दूसरा फोटोग्राफ लेयर नंबर 2 पे अटैच हो जाएगा। पीएसडी पैलेट में आप लेयर सीक्वेंस देख सकते हो। उसी सीक्वेंस से आप फोटोग्राफ सिलेक्ट कर लीजिए। पैलेट के ऊपर ओरिजिनल और साइज के 2 बटन दिए हुए हैं। अगर आप अपनी पीएसडी की ओरिजिनल साइज से ही एल्बम बनाना चाहते हो तो ओरिजिनल बटन को क्लिक कीजिए। अब आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक अटैचमेंट और दूसरा अटैचमेंट विथ करेक्शन। अगर आप करेक्शन के साथ एल्बम बनाना चाहते हो तो अटैच विथ करेक्शन के बटन को क्लिक कर दीजिए, वरना अटैच के बटन को क्लिक कीजिए। और अगर आप अपनी पीएसडी के अलावा और किसी साइज से एल्बम बनाना चाहते हो तो साइज के बटन को प्रेस करके साइज सिलेक्ट कर लीजिए और आप जैसे ही अटैचमेंट बटन को प्रेस करेंगे आपकी पीएसडी फाइल ऊपर की ग्रे एल्बम पैलेट में ऐड हो जाएगी, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि आपने कौन से पीएसडी यूज की हुई है और जितने फोटोग्राफ्स यूज हो चुके हैं उसके ऊपर रेड बॉर्डर्स लग जाएगी। इसी तरह आप एक के बाद एक एल्बम पेज को अटैच करते जाइए। किसी भी वजह से अगर आप अपना काम बीच में रोकना चाहते हो तो सेव के बटन थ्रू आप अपना प्रोजेक्ट सेव कर लीजिए। जब आपका ग्रे एल्बम बन जाए तो रेंडर के बटन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप रेंडर के बटन को प्रेस करेंगे ब्राउजर ओपन हो जाएगा। उसमें आपको वो फोल्डर सिलेक्ट करना है जिसमें आप अपना एल्बम सेव करना चाहते हो। जैसे ही आप ब्राउजर के ओके के बटन को प्रेस करेंगे आपके एल्बम का रेंडरिंग फोटोशॉप CS2 में शुरू हो जाएगा। जब रेंडरिंग कंप्लीट का मैसेज आ जाए तब आप अपने दिए हुए पाथ से पीएसडी को फोटोशॉप में ओपन करके उसमें कंपोजिशन कर लीजिए। अगर आपने करेक्शन के साथ एल्बम बनाया है तो कंपोजिशन के साथ आप करेक्शन को भी चेक कर लीजिए। करेक्शन के नीचे ओरिजिनल फोटो भी है।
अब हम देखेंगे ऑटो एल्बम। अगर आप मैन्युअल या कस्टमाइज एल्बम बनाना चाहते हो तो आप ऑटो एल्बम के थ्रू बेटर क्वालिटी का और स्पीडी एल्बम बना सकते हो, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे फोटो अटैचमेंट। ओपन फोल्डर से आप अपना फोटो फोल्डर ओपन कर लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, वन इज फोटो अटैचमेंट एंड अनदर इज अटैच प्लस करेक्शन। अगर आप फोटो अटैचमेंट पे क्लिक करते हो तो सिर्फ फोटो अटैचमेंट ही होगा। अगर आप अटैच प्लस करेक्शन का ऑप्शन चुनते हो तो जो फोटो अटैच होगा वो करेक्शन के साथ अटैच हो जाएगा, और जो लेयर पे आप फोटो अटैच करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए और फोटो पैलेट से किसी भी फोटोग्राफ्स के ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही फोटो के ऊपर डबल क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली रिसाइज होकर टारगेटेड लोकेशन पे अटैच हो जाएगा। आप मास्क पे, लेयर पे या शेप पे भी फोटो अटैचमेंट कर सकते हो, और वो लेयर पे दिए हुए स्ट्रोक या ड्रॉप शैडो आदि भी ऑटोमेटिकली अटैचमेंट के साथ ही लग जाएगी। इसके अलावा आपने लेमोनोसिटी दी हुई है तो अटैचमेंट के साथ ही ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाएगी, और अगर आपने फेदर दी हुई है तो उतनी ही फेदर के साथ फोटो अटैचमेंट भी हो जाएगा। जो फोटोग्राफ्स को आप एक बार अटैच कर दोगे तो उसके ऊपर रेड बॉर्डर लग जाएगी, जिसके द्वारा आप ये तय कर सकते हो कि आपने कितने फोटोग्राफ्स यूज किए हुए हैं। अगर आप चाहो तो उस फोटोग्राफ्स को दोबारा भी यूज कर सकते हो, और अगर उसकी जगह पे आप दूसरा फोटो अटैच करना चाहो तो दूसरा फोटो भी आप अटैच कर सकते हो। और अगर आप उसकी रेड बॉर्डर हटाना चाहो तो चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करके आप उसे हटा सकते हो। कटआउट, आप इजीली कटआउट भी अटैच कर सकते हो, और कटआउट पैलेट में उस फोल्डर को ओपन कर दीजिए। कटआउट के ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए। कटआउट ऑटोमेटिकली रिसाइज होकर टारगेटेड लोकेशन पे सेट हो जाएगा। बैकग्राउंड, एल्बम पेज का जो लुक होता है उसमें बैकग्राउंड की काफी वैल्यू होती है, इसीलिए एल्बम फैक्ट्री में ऑटो बैकग्राउंड अटैचमेंट की फैसिलिटी दी हुई है, और इसके लिए आप किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर सिर्फ डबल क्लिक कर दीजिए, बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिसाइज होकर अटैच हो जाएगा, और वो भी एज ए न्यू लेयर। फोटोग्राफ्स को आर्टिस्टिक लुक देने के लिए एल्बम फैक्ट्री में हर तरह के मास्क दिए हुए हैं, जैसे कि वर्टिकल मास्क, हॉरिजॉन्टल मास्क, राउंड, ओवल, फेदर मास्क आदि हर तरह के डिजाइनर मास्क दिए हुए हैं। मेथड सिंपल है, फोटोग्राफ्स को सिलेक्ट करके आप अपने मनपसंद मास्क के ऊपर सिर्फ डबल क्लिक कर दीजिए, मास्क ऑटोमेटिकली लग जाएगा, और आप चाहो तो मास्क के बीच का लॉक रिमूव करके फोटो को या मास्क को कंपोज कर सकते हो। बिना लॉक खोले दोनों को रिसाइज या रोटेट या मूव भी कर सकते हो। बॉर्डर अटैचमेंट का मेथड सेम है, आपको सिर्फ डबल क्लिक करना है। अब जैसे ही डबल क्लिक करोगे सिलेक्टेड लेयर के ऊपर ऑटोमेटिकली बॉर्डर अटैच हो जाएगी। अगर आपने एक साथ एक से ज्यादा लेयर सिलेक्ट किए हुए हैं तो भी वो सभी लेयर पे ऑटोमेटिकली बॉर्डर ऐड हो जाएगी। फ्रेम अटैचमेंट का मेथड भी सेम है, सिर्फ आपको डबल क्लिक करना है। अब जैसे ही डबल क्लिक करोगे फ्रेम ऑटोमेटिकली फोटो के लोकेशन पे रिसाइज होके अटैच हो जाएगी, और सिर्फ यही नहीं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ के हिसाब से ऑटोमेटिकली रोटेट भी हो जाएगी। फ्रेम एज अ न्यू लेयर अटैच होगी, जिसकी वजह से आप चाहो तो उसको डिलीट करके उसकी जगह पे नई फ्रेम अटैच कर सकते हो। एल्बम फैक्ट्री में हर तरह के क्लिप आर्ट दिए हुए हैं, बस आपको डबल क्लिक करना है। अब जैसे ही डबल क्लिक करोगे क्लिप आर्ट आपकी PSD फाइल में आ जाएगा। आप अपने खुद के क्लिप आर्ट भी लोड कर सकते हो। सिंगल करेक्शन के मॉड्यूल में कलर बैलेंस, ऑटो लेवल, नॉर्मल, अंडर, ओवर जैसे विविध प्रकार के बटन थ्रू आप अपनी जरूरत के हिसाब से करेक्शन कर सकते हो। मेथड सिंपल है, आप जो फोटो पे करेक्शन करना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर लीजिए और किसी भी बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, एक नए लेयर पे करेक्शन हो जाएगा। आप उसकी ऑपेसिटी सेट करके आप अपना मनचाहा करेक्शन कर सकते हो। और अगर आप सब फोटोग्राफ का करेक्शन कर लेना चाहते हो, बैच करेक्शन की फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे ही आप बैच करेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एक ब्राउजर आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपको फोटो फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है। आप अपना फोटो फोल्डर सिलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे, एक दूसरा ब्राउजर आपके सामने वापस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको वो फोल्डर देना है जहां पे करेक्शन किए हुए फोटोग्राफ्स आप सेव करना चाहते हो। फोटो एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें करेक्शन के सभी टूल्स स्टैंडअलोन बेस दिए हुए हैं। इसके अलावा आप जितने भी फाइल को ओपन करोगे ऑटोमेटिकली टाइलिंग में एडजस्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हम हर फोटोग्राफ्स को देख सकते हैं। और इसमें फुल स्क्रीन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इसमें एक बहुत ही यूजफुल फैसिलिटी है, हम किसी भी फोटो का करेक्शन करते हैं तब ऑटोमेटिकली उसकी एक्शन रिकॉर्ड हो जाती है, और सिर्फ अप्लाई टू ऑल का बटन प्रेस करते हैं तो वो एक्शन सब फोटोग्राफ्स पे अप्लाई हो जाती है।
अप्लाई टू करंट के बटन से हम सिलेक्टेड फोटो पे एक्शन अप्लाई कर सकते हैं और जब हम नई एक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो सिर्फ हमें क्लियर एक्शन का बटन प्रेस कर देना है। इसके बाद हम जो करेक्शन करेंगे उसकी नई एक्शन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। करेक्शन हो जाने के बाद सेव करने के लिए सेव पाथ का बटन प्रेस करके हम जो फोल्डर सिलेक्ट करेंगे उसमें सभी फोटोग्राफ्स एक साथ सेव हो जाएंगे और क्लोज भी हो जाएंगे। इमेज यूटिलिटी में सबसे पहले हम देखेंगे ज्वेलरी हाईलाइट। डीएम की वैल्यू हाई करने के लिए हम मैन्युअली ज्वेलरी हाईलाइट करते हैं, मगर वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। इसके अलावा बारीक जगहों पे ज्वेलरी के साथ स्किन का पोर्शन भी दिखाई देता है। इन शॉर्ट हमें वो परफेक्शन नहीं मिलता है जो परफेक्शन हमें ऑटोमेशन से मिलता है। देखिए, अगर आप कहीं से कलर हटाना चाहते हो तो वहां पे ब्रश घुमा दीजिए। अगर ब्रश काम नहीं कर रहा है तो एक्स प्रेस कर दीजिए और ब्रश घुमा दीजिए। अनवांटेड कलर रिमूव हो जाएंगे। फाइनल एडिटिंग हो जाने के बाद उसे फ्लैटन करके आप अपने एल्बम पेज में ले जा सकते हैं। ज्वेलरी की तरह ही पिठी या हल्दी हाईलाइट का मेथड भी सेम है। एल्बम फैक्ट्री में इमेज यूटिलिटी के मेनू में वो सभी टूल्स दिए हुए हैं जिसकी वजह से हम एक फोटोग्राफ को बेटर लुक दे सकते हैं, एक फोटोग्राफ्स को प्रॉपरली प्रेजेंट कर सकते हैं। आप जानते हो पोर्ट्रेट फोटोग्राफ में स्किन टचिंग अति आवश्यक है। एल्बम फैक्ट्री में ऑटो स्किन टचिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। एक ऐसा ऑटोमेटिक स्किन टचिंग जिसमें न हमको कोई सिलेक्शन करना है न ही हमको कोई ब्रश घुमाना है। अगर आप मैन्युअल स्किन टचिंग करना चाहते हो तो उसकी फैसिलिटी भी स्किन टचिंग के बटन थ्रू दी हुई है। मैन्युअल स्किन टचिंग की मेथड बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ ब्रश घुमाना है। अब जैसे ही ब्रश घुमाओगे स्किन ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगी। आप लेयर की और ब्रश की ऑपेसिटी सेट करके स्किन को एडजस्ट कर सकते हो। और अगर ब्रश वर्क नहीं कर रहा है, एक्स प्रेस कर दीजिए और ब्रश घुमा दीजिए। स्पार्कल चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए और ज्वेलरी को कलरफुल और ब्राइट करने के लिए यूज कर सकते हो। मेथड सिंपल है। फोटोग्राफ को फोटोशॉप में ओपन कर लो और स्पार्कल को प्रेस कर दो। आपके सामने दो लेयर बन जाएंगे, फेस और ज्वेलरी। किसी भी लेयर के मास्क को सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रश घुमाइए। जो पोर्शन पे आप ब्रश घुमाओगे वहां पे इफेक्ट लग जाएगी। फेस कलर कास्ट। फेस कलर कास्ट एक ऐसा फंक्शन है जो अनइवन स्किन को बैलेंस कर देता है। उसके लिए मेथड सिंपल है। जहाँ पे कलर के पैचेस है वो एरिया पे सिर्फ आपको ब्रश घुमाना है। जैसे ही आप ब्रश घुमाओगे अनवांटेड कलर स्किन के साथ मैच हो जाएंगे। ये मैजिक शार्पन फोटोग्राफ्स या एल्बम पेज की बेटर विजिबिलिटी और बेटर क्वालिटी के लिए शार्पन बहुत ही जरूरी है, मगर शार्पन से स्किन खराब हो जाती है। अब यहाँ देखिए मैजिक शार्पन एक ऐसा फंक्शन जो ऑटोमेशन से डिसाइड करता है कि स्किन कहाँ पे है और स्किन को छोड़ के पूरी इमेज के ऊपर शार्पन लगा देता है। पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स को जब कटिंग करके एल्बम पेज में रखते हैं तो पूरे एल्बम पेज का लुक चेंज हो जाता है, मगर लाशों से या पेन टूल से कटिंग करना बहुत ही मेहनत का और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसके अलावा बिखरे हुए हेयर की डिटेल्स भी नहीं मिलती। इसीलिए एल्बम फैक्ट्री में ऑटो हेयर कटिंग की फैसिलिटी दी हुई है, जिसमें आपको सिर्फ पोर्ट्रेट को सिलेक्ट करके ऑटो हेयर कटिंग का बटन क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको पोर्ट्रेट के ऊपर दो लेयर बन जाएंगे, बैकग्राउंड, बॉडी और हेयर। अगर बालों के बीच में बैकग्राउंड है तो हेयर लेयर के मास्क को सिलेक्ट करके उसके ऊपर ब्रश घुमा दीजिए। अगर ब्रश काम नहीं कर रहा है तो एक्स प्रेस कर दीजिए। इसी तरह बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड का कलर आ चुका है तो उसका मास्क सिलेक्ट करके ब्रश घुमाने से वो रिमूव हो जाएगा। और इसी तरह आप बैकग्राउंड के लेयर को भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पे ऑटो हेयर कटिंग के अलावा एडिटेबल हेयर कटिंग के फंक्शंस भी दिए हुए हैं। इसमें मैजिक विंड से या दूसरे किसी भी सिलेक्शन टूल के द्वारा आपको पहले एक रफ सिलेक्शन कर लेना है और फिर जो कलर का बैकग्राउंड है उस कलर के बटन पे क्लिक कर देना है। बाकी की मेथड सेम है।